अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गुड़ वाले चावल इस तरह बनाएंगे तो चावलों का एक एक दाना खिला खिला होगा और खाने में भी बहुत जायकेदार होंगे। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने दालचीनी और साथ में बादियान के फूल ऐड किए हैं। जब पानी पकना शुरू हो जाए तब आपने चावलों को डाल देना। चावलों को हम 90% तक बॉईल करेंगे। तो साथ में हम गुड़ को भी कूट लेते हैं ताकि जो चावल है ना वो बहुत जल्दी भी बन जाए। जैसे आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल है तो मैंने इसमें आधा किलो गुड़ ऐड किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा और गुड़ कूटा है। अगर आप कूट लेंगे तो आसानी हो जाएगी। इधर हमारे जो चावल है ना वो भी 90% तक पक गए हैं। इनको हम छान लेते हैं। नेक्स्ट आपने एक देचका लेना है। उसमें मैंने हाफ कप घी ऐड किया है। घी में ज़रा चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसमें मैंने इलायची कूट के डाली है और साथ में मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से लीजिएगा। जितने आप चावल बना रहे हो उसी हिसाब से लीजिएगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप इसको मेल्ट करेंगे। बहुत जल्दी ऐसे मेल्ट हो जाएगा। अगर हम कूट के गुड़ को ऐड करेंगे ना तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और आपके लिए आसानी के लिए मैंने आसान से चावल बताए हैं। ज़रा भी मुश्किल नहीं, आप बना के देखिएगा। इतने जायकेदार बनते हैं। अब मैंने इसमें 2 कप दूध शामिल किया। ये बलाई वाला दूध है जो रेगुलर सभी घरों में होता है। आप कोशिश करिएगा 1 कप ही दूध डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। फिर थोड़े ज़्यादा नरम हो जाते हैं चावल। आप 1 कप दूध डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो अगर आपके चावल ज़्यादा हो तो फिर आप 2 कप भी डाल सकते हो। लेकिन अगर इस तरह मेरी तरह आप भी थोड़े से चावल बना रहे हो तो फिर 1 कप ही दूध शामिल करिएगा। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देते हैं और जो खड़े मसाले उनको निकाल दें। उनका काम ख़त्म। तो अब आप इसमें चावल डाल दें। सिंपल इजी। अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। मैं अपने लिए गुड़ वाले चावल बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इतने मज़े के बने हैं। तो अब आपने इनको दम पे रख देना है। तो साथ में एक और ज़बरदस्त सा तड़का रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच घी लिया है। ये कौन सा देसी घी है तो मैंने थोड़ा सा ही घी लिया है। उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट पड़े हों आप डाल सकते हो। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे चावल डन है। ना कोई मेहनत करनी पड़ी है, सिंपल इजी। अगर आपके पास बचे हुए चावल हों तो उनको भी आप गुड़ वाले चावल बना सकते हो। जितने सिंपल इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इतने टेस्टी बने आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और सिंपल इतने बताएं, आपने भी बहुत तरह के बनाए होंगे। अगर आप मेरे चैनल का विज़िट कर लेंगे तो आपको मज़ेदार से और भी चावल मिलेंगे। किचन विद बसम के नाम से मुझे सर्च करिएगा और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लीजिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हैं। आप जैसे मर्ज़ी इसको एंजॉय करें, खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, आप खाते ही रह जाएंगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो के चक्कर में मैंने थोड़े से ज़्यादा ही नरम कर लिए हैं। आपने 1 कप दूध ही इसमें शामिल करना, ज़्यादा दूध शामिल ना करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।